आज हमारे सामने बैठे हैं शशि जी। तो मतलब उनसे मिलके बहुत ही अच्छा लग रहा है। और शशि, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ, दर्शक भी जानना चाहते हैं। अ, वो ये है कि इस लॉकडाउन वाले फेज में सबसे पहले तो कैसा चल रहा है, और दूसरा अ, आप जो ये कविताएं लिखते हैं, जैसे आपने कोरोना के ऊपर एक कविता लिखा, तो बेसिकली देखें तो आप एक हार्ड कोर सेल्स गाय हैं, और इधर आप कविताएं भी लिखते हैं। तो ये दोनों चीजें जो है मतलब बहुत ही रेयर है एक आदमी के अंदर, ये दोनों क्वालिटीज होना। तो उसके बारे में जानना चाहते हैं कि कैसे हुआ, मतलब ऐसा रेयर कॉम्बिनेशन जो है कैसे पैदा हो गया। तो और दूसरा ये भी है कि एक कवि के बारे में हमारा क्या वो रहता है परसेप्शन। कोई बंदा होगा देवदास टाइप का, दाढ़ी बढ़ाया हुआ, हाथ में एक बोतल होगा और कविताएं लिखता होगा। लेकिन अब आप पे तो ये एप्लीकेबल भी नहीं है, आप बिहार में बेस्ड हैं। उसके बाद भी आपकी कविताओं में जो है इतना नशा कहाँ से आता, वो समझ में नहीं आता। बड़ी नशीली कविताएं आप लिखते हैं, कैसे होता है? तो शशि जी, आप इसके बारे में कुछ बताइए। और मैं ये भी चाहूंगा कि आप दो चार लाइंस, अगर पूरा नहीं भी है तो आपकी जो पोएट्री है उसके बारे में बताइए। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, बताइए। नमस्कार। थैंक यू फॉर अप्रिसिएशन। आपका सवाल मुझे बहुत आह्लादित कर गया है। थैंक यू। आपका सवाल एक है कि कैसा चल रहा है। क्या कहूँ, बहुत अच्छा चल रहा है। इस क्राइसिस के समय में भी खुद को एक्टिव रखना और अपनी टीम को एक्टिव रखना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और थैंक्स टू माय बॉसेस, थैंक्स टू माय लीडर्स, जिन्होंने इतना इंस्पायर करके रखा है हमें, इतना मोटिवेटेड करके रखा है हमें कि आप सच मानिए हमारी कार्य क्षमता दुगनी तिगुनी हो गई है। हम हर दिन हर पल इस कोशिश में लगे रहते हैं कि खुद को एनर्जाइज रखें, खुद को मोटिवेटेड रखें, अपनी टीम को मोटिवेटेड रखें, प्रोडक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए अपने आप को रीडिज़ाइन करें, नई चीज़ें सीखें। तो ये पिछले 60 दिन बहुत ही एक्टिव गुजरा है। और आपको मैं ये कह सकता हूँ कि हमने हर एक पल का सही सदुपयोग किया है, चाहे वो अपनी टीम को मोटिवेट करने में हो या टीम को एम्पावर करने में हो। बहुत आप कह सकते हैं कि हमारी लीडरशिप इतनी एक्टिव है कि उनकी पेस को मेंटेन करने में हमारी बहुत बहुत एनर्जी लग रही है, और हम पूरी खुशी के साथ अब उस एनर्जी को सही दिशा में लगा भी रहे हैं। तो बहुत अच्छा गुजर रहा है। कोशिश जारी है कि इस कोरोना काल में अपने आप को सुरक्षित रखते हुए, अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रखते हुए, उनकी इंश्योरेंस की ज़रूरतों को पूरा करें और अपनी टीम की नॉलेज को इन्हांस करें। बस। आपका दूसरा सवाल है ये रेयर कॉम्बिनेशन के बारे में। ये कुछ ऐसा रेयर कॉम्बिनेशन नहीं है। मुझे अल्फाज अच्छे लगते हैं, मुझे शब्दों की बंदिशें अच्छी लगती है, बस ऐसा ही है। समय नहीं मिल पाता है, कोशिश या समय है तो हमने शायद उतनी गहनता से उस पर ध्यान नहीं दिया। हम सब में इतनी कमियां हैं, इतनी सारी कमजोरियां हैं कि उस कमजोरियों की जमघट में बस लगे रहते हैं, अपनी कमजोरियों से लड़ते रहते हैं, फाइटिंग फ्रॉम आवर ओन एक्सक्यूजेस। दैट्स ऑल। देयर इज नथिंग अबाउट a rare thing. We all are rare, we all are mostly perfect. हम बस देख नहीं पाते कि हमारे अंदर क्या क्या है, बस अपने ही एक्सक्यूज से अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं। हम प्रोफेशनल हैं तो शायद ये नहीं कर पाएंगे, हम कवि हैं तो शायद प्रोफेशनल नहीं बन पाएंगे। यही सब एक बंदिशें हैं जो शायद हमें बहुत आगे जाने से रोकती रहती है। मैंने एक छोटी सी लाइन लिखी थी कि तुम सोचते हो क्या हो जाएगा, जो नसीब में है मिल जाएगा। पहले ये अंगीकार हो कि तुम शून्य पे सवार हो, पहले ये अंगीकार हो कि तुम शून्य पे सवार हो, खुद के बहानों के तिलस्म में आत्ममुग्धता के शिकार हो। तुम किस कदर के ढीठ हो, तुम किस कदर के ढीठ हो। न जीत की आग है, न प्रीत की राग है, शांता न बस अपार है। हम खुद को सेटिस्फाई कर लेते हैं अपनी एक्सक्यूज से कि नहीं हम थक गए,
ऐसा कुछ होता नहीं है। एक्चुअली हम खुद अपनी एक्सक्यूज में इतने घिर जाते हैं कि हम, और शायद मैं भी इस बात को मानता हूँ कि बहुत सारी गलतियां हमने की है। जब समय था तो हम शायद अपने आप को सही से पहचान नहीं पाए। अब जब समय है तो इतनी वक्त नहीं है कि इस सब चीज़ों को लेके हम अपने आप को एम्पावर कर पाए। फिर भी कोशिश जारी है। आपने कहा था कि कुछ कविता की कुछ पंक्ति, मैंने इसी कविता में कोशिश की थी, छोटी सी बात। ये मैं खुद को लिखा हूँ, मैं किसी और को नहीं लिखा हूँ, मैं खुद को लिखा हूँ। क्योंकि मैंने आज मैं पीछे घूर के देखता हूँ तो देखता हूँ ये बहुत बड़ा समय मैंने बिता दिया, बहुत कुछ नहीं पाया जितनी पा सकता था मैं, जितना कर सकता था मैं बहुत सारा चीज नहीं कर पाया। और मैं ये लिखा था कि तुम्हें किस कमी की शिकायत है, तुम्हें किस कमी की शिकायत है जो नहीं किया तो नहीं किया, तुम्हें किस कमी की शिकायत है जो नहीं किया तो नहीं किया, जो नहीं मिला तो नहीं मिला, या सोच कर अब गिला न कर, जो नहीं मिला तो नहीं मिला, यह सोच कर अब गिला न कर, मैं वक्त हूं फिर न वापस आऊंगा, जब वेला आएगी अलविदा कह जाऊंगा, सोचो जब छोड़ कर तुम जाओगे, क्या है जिस पे आह्लाद पाओगे। चलो अब रिवायतों को तोड़कर, चलो अब रिवायतों को तोड़कर, जो पल बचा उसे जोड़कर, बस प्रतिज्ञा अब कठोर कर, प्रचंड धीर अब बनेगा तुम, प्रचंड धीर अब बनेगा तुम, न थकेगा तुम न झुकेगा तुम, कमजोरियों को तज के तुम श्रम की पराकाष्ठा करेगा तुम। श्रम हो या संघर्ष हो तो क्यों नहीं वह राम सा हो, संघर्ष हो तो क्यों नहीं वह राम सा हो, प्रयत्न हो तो क्यों नहीं घनश्याम सा हो। तो हम बस अपने लफ्जों में खुद को ही समझाने की कोशिश करते हैं। अब जब मैं कुछ लिखने की कोशिश करता हूं तो पीछे घूर के देखता हूं मुझसे कितनी गलतियां हुई है, या आज भी कितनी गलतियां हो रही है। हमें ऊपर वाले ने एकदम परफेक्ट बनाया है, लेकिन हम इम्परफेक्ट को ध्यान में रख के ही सारी गलतियां करते रहते हैं कि शायद वो नहीं मिला, शायद ये नहीं हुआ, पर हम कोशिश शायद पूरी नहीं करते। तो ये मेरी कविता में अगर कुछ है लफ्ज तो कुछ पर्सनल है, और कुछ मेरी सोच है जो मैं पढ़ता हूँ, आजकल बहुत पढ़ता हूँ। और थैंक्स गॉड मेरे लीडर्स ऐसे मिले हैं मुझे कि वो हमेशा इंस्पायर्ड करते हैं, क्योंकि वो इतने इंस्पायर्ड हैं। और उनकी जर्नी को जब मैं अपने आप जब देखता हूँ, उनकी कार्यकलाप को जब मैं देखता हूँ, या उनकी पद्धति को मैं देखता हूँ, उनके काम करने की तल्लीनता को जब मैं देखता हूँ, तो आत्ममुग्ध हो जाता हूँ। क्यों मैं नहीं वैसा कर सकता, क्या है मुझ में जो मैं वो नहीं कर सकता। वो भी बस इसी जर्नी से आगे बढ़े हैं। मुझे पता है कि हम एक पल, ये अपना बहुत सारा अमूल्य पल खो चुके हैं, हम बहुत सारा अमूल्य पल जी चुके हैं, तो जो बचा है उसमें कमाल करें। तो बस यही है। और कवि और उसकी ये सारी बातें बस वही है कि हम एक ढर्रे में अपने आप को बांध लिए हैं। मैं एक शब्द हमेशा इस्तेमाल करता हूँ, फाइटिंग फ्रॉम आवर ऑन एक्सक्यूज। तो बस यही कोशिश रहती है कि अपनी एक्सक्यूज के दायरे से बाहर निकले, कुछ अच्छा सोचे, कुछ अच्छा करें, जो पल बचा उसे जी लें, जो पल बचा उसमें कुछ अच्छा कर लें। बस यही है। आप लोग का गाइडेंस, आप लोग की इंस्पिरेशन मेरा काम आता है। आप अच्छा करते हैं मैं उसे देखता हूँ, जो बुरा करते हैं मैं उसे कहता हूँ। मेरी कोशिश है खुद इंस्पायर्ड रहूं और दूसरों को इंस्पायर करते रहूं। थैंक यू।